नगर निगम के सूरजकुंड डिपो में हुए गोलीकांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ नगर निगम के कर्मचारियों ने पार्षदों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं अब जो बीजेपी पार्षद है रविंद्र कुमार, उनके पक्ष में भी लोग आ गए हैं। और देखिए आज यहाँ पर जो बड़ी बैठक की गई थी, इस बड़ी बैठक में गुस्सा जाहिर किया गया है। क्या इन लोगों की मांगे हैं, क्या इन लोगों ने निर्णय लिया है, क्या पंचायत होने जा रही है, वही इन लोगों से बात करूंगा और एक एक करके इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पूर्व विधायक हैं योगेश वर्मा, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। क्या निर्णय हुआ यहाँ पर? निर्णय जो समाज के लोग थे और सर समाज की ये मीटिंग थी, निर्णय ये हुआ है कि 17 तारीख को कमिश्नरी पार्क में जो है एक पंचायत का आयोजन होगा और पंचायत सर्व समाज की होगी, क्योंकि पार्षद को पीटा गया है। और पार्षद को पीटने की तो रील है, मतलब वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन पार्षद ने उनके ऊपर क्या किया है, क्या मतलब किसी के मारा है, पीटा है, क्या किया है, उनके पास कोई वीडियो नहीं है। उन पर मुकदमे दर्ज करा दिए, वो अस्पताल में एडमिट है पीटे हुए, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है। ये किसी भी समाज की लड़ाई नहीं है, ना कि ये सब सारे जो लोग हैं सर्व समाज के लोग किसी भी जाति के खिलाफ होकर या वाल्मीकि के किसी के खिलाफ ये तूल बना रहे हैं कुछ लोग, इस तरीके का कोई मामला नहीं है। लेकिन जो कर्मचारियों ने, जो अधिकारियों ने जो ये कार्रवाई करवाई है एक प्लानिंग के तहत, वहाँ उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद उनको मारा गया। ये सारे लोग जो पीटा गया, मतलब ये सारे लोग जो हैं, जितने भी समाज के लोग हुए, सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए, सारी पार्टियों के लोग इकट्ठा हुए, ये 17 तारीख को मीटिंग करेंगे। और सिर्फ मांग ये है कि सही तरीके से जांच करके जो और फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं दूसरों के नाम से, 3 मुकदमे और कायम हुए। हाँ, जो फर्जी मुकदमे और भी दर्ज करा रहे हैं, तो इस तरीके से तो समाज के लोग, समाज के पार्षद, ये जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि, मेयर तो हम भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरीके का अत्याचार, जुल्म होना, पीटना, बार बार किसी न कई पार्षदों के साथ पिटाई होली, तो ये तो ज़्यादा हो गया है। अब इसके लिए रोक लगाना जरूरी है। संविधान के दायरे में बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस दायरे में, संविधान के दायरे में जाके कमिश्नरी पार्क पे ये लोग पंचायत करेंगे, अधिकारियों को अपना ज्ञापन देंगे। और जब तक ये नहीं उठेंगे वहाँ से, जब तक इनका जो उन अधिकारियों के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तब तक ये वहीं पे बैठेंगे। ये सारा फैसला में यहाँ पे पंचायत में जो है आज फाइनल हुआ है। अच्छा, ये फाइनल हुआ। रवि प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये बात है ना कि आरोप तो ये लग रहा है ना कि रविंद्र हैं, उनके साथ हैं और गोली मारी है कर्मचारी को। देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के अपने संबंधित सदन में, जाहिर संबंधित सदन के जो पार्ट हैं, डिपो भी उसका पार्ट था, छुट्टी का दिन था। आगे सोचिए कि दोपहर के समय 12 बजे से पहले 250-300 कर्मचारियों का या लोगों का एक साथ इकट्ठे होने का मतलब क्या था? किस तरह इकट्ठे हुए? ड्यूटी का टाइम था, ड्यूटी पर होना चाहिए था, छुट्टी का समय था, छुट्टी का दिन था, महावीर जयंती का, फिर भी लोग इकट्ठा थे। सीसीटीवी का टाइम है, डिपो के अंदर सीसीटीवी है। यदि पार्षद ने पहले मारपिटाई की, पार्षद ने पहले गोली चलाई, तो प्रशासन उसकी सीसीटीवी की फुटेज दे दे। पार्षद पर हमले की, पार्षद की पिटाई की 10 वीडियो वायरल हुई, लेकिन पार्षद अंदर डिपो में क्या हुआ, कहां से विवाद की शुरुआत हुई, उसकी एक भी वीडियो समाज के सामने नहीं आई है। इससे स्पष्ट होता है कि षड्यंत्र के तहत रविंद्र को वहां बुलाया गया, टारगेट किया गया। उसके पीछे रीजन है जी, उसके पीछे यह कि कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारियों का कॉकस है जो नगर निगम का बार बार मीडिया के माध्यम से भी घोटाला आता है कि कभी गाड़ियां कम खरीदी गई, ज़्यादा खरीदी गई, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की संख्या कम है, दिखाई ज़्यादा जाती है। इस बात को लेकर के पार्षद लगातार उग्र भी हैं हर नगर निगम की बोर्ड की बैठक में। इन बातों से डाइवर्ट करने के लिए, पार्षदों में डर बैठाने के लिए कि पार्षद बोले ना, उनका नंबर एक एक करके उनके साथ बदतमीजी करवाई जा रही है। इस बार जानलेवा हमला रविंद्र पर हुआ। इससे पहले गुंजन नाम की पार्षद है, बहुत सीधी लड़की है, सब जानते हैं, उसके साथ बाकायदा हाथ पकड़ कर धक्का देकर के निगम परिसर से बाहर फेंकने की उसे कोशिश की गई। वो वहाँ की सम्मानित सदस्य है। हम ये भी स्पष्ट कर दें कि ये लड़ाई वाल्मीकि समाज के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हमारी मांग उन लोगों के खिलाफ सीधे सीधे कार्रवाई, मुकदमा और गिरफ्तारी की है जिन्होंने गुंजन के साथ पहले बदतमीजी की, जिन्होंने रविंद्र पार्षद पे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमला किया। उसमें राजेश बनाम का बाबू भी है, उसमें 2-4 विनेश मनोटिया जिसका माहौल खराब कर रहे हैं वो हैं, और 2-3 कर्मचारी और हैं। और एक बात और मैं कह दूं कि जो कर्मचारी को ये कहा गया कि पैर में गोली छोटी छूकर निकली है, उसमें भी मैं स्पष्ट कर दूं कि हम चाहते हैं उसकी फोरेंसिक जांच हो कि वास्तव में गोली किस वैध असले की है कि अवैध की है। रविंद्र पर चूंकि वैध पिस्टल थी इसलिए उस पर आरोप लगा दिया गया, अवैध असला हमला, उसकी भी जांच हो। उसकी भी जांच हो। वैसे देख रहे हैं तमाम लोग गुस्से में हैं, बड़े आंदोलन की बात कर दी है। बिल्कुल बड़े आंदोलन की बात है। 17 तारीख में जो समाज ने निर्णय लिया है उस पर बड़ी पंचायत होगी। हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी और क्षेत्रीय महामंत्री अनुसूचित मोर्चा रवि प्रकाश जी। और ये समाज में एक पीड़ा है, इस पर शासन से, प्रशासन से हमारी मांग है कि इस पर सही
तरीके से जांच करी जाए, तब उसको दोषी ठहराया जाए। और जो दोषी हैं, जिनकी पूर्व में बताया, जिनकी वीडियो वायरल हो रही, उन पर कोई मुकदमा आज तक नहीं हुआ। दलित समाज इस चीज़ में बड़ा आक्रोश है। 17 तारीख में एक बड़ी पंचायत, 17 तारीख में बड़ी पंचायत होगी। नगर निगम के पार्षद भी, इनसे भी बात कर लेते हैं। कर्मचारी बेहद गुस्से में, तो सीधा कह रहे हैं कि 10-12 दिन ना आए। बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाथों में चूड़ी नहीं पहन रखी पार्षदों ने भी, और आगे हम पूरी कार्रवाई करें। जब से नगर आयुक्त साहब आए हैं, इन्होंने नगर निगम को नरक निगम बना दिया है। हम चाहते हैं शासन में भी जाएंगे हम 20 तारीख के बाद, और इनका ट्रांसफ़र यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारियों को और पार्षदों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इनका कार्यशैली बिल्कुल ठीक नहीं है, इनका यहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब जो रविंदर वाला मामला, एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि रविंदर ने गोली मारी है, ये लोग सीधा कह रहे हैं कि रविंदर ने गोली नहीं मारी, गोली कहां से चली, उसकी जांच होनी चाहिए। जी, उसकी जांच होनी चाहिए। गोली रविंदर के वेपन से बिल्कुल नहीं चली है। जहां से भी चली, बाहर से चली है गोली, गेट के नीचे से चलाई गई है। उसमें रविंदर का कोई दोष नहीं है। रविंदर को जबरदस्ती वहां पर पीटा गया है। उसके बाद उसकी पिस्टल अंदर ही छीन ली गई थी, जो मेरे संज्ञान में, और उसे बाद में पिस्टल पकड़ाई गई है। लेकिन कर्मचारी तो सीधा आरोप लगा रहा कि रविंदर ने गोली चलाई। वो बिल्कुल सरासर गलत है, उसका कोई दोष नहीं है। उसे जिस तरीके से मारा गया, तो जो कर्मचारियों ने भी मारा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज हो, जिससे उसे न्याय मिल सके। पार्षद जी, क्या है ये भी कह रहे हैं कि मतलब मांग क्या है आप लोगों की? कितनी बड़ी आप लोगों ने बैठक की है, तमाम लोग आए हैं, तमाम गुस्से में हैं। वास्तविकता तो ये है, मैं वार्ड 62 इंदिरा नगर से पार्षद हूँ, अनिल वर्मा मेरा नाम है। वास्तविकता ये है कि एक एक करके पार्षदों को टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि पार्षद अपनी आवाज़ ना उठाएं, कुछ ना कहें, इस तरह की ये चीज़ें करते हैं। वास्तविकता यह है कि रविंदर की पहले पिटाई की गई है, उसके बाद पिटाई करने के बाद जब उसको खूब पीट लिया, उसका हाथ तोड़ दिया, फिर उसके हाथ में पिस्टल दे दी गई है। जिसका हाथ टूट जाएगा वो पिस्टल कैसे चला लेगा? सीधी सी बात है। तो हमारे प्रशासन को पहले इस चीज़ की जाँच करनी चाहिए, वहाँ CCTV फुटेज उसकी निकाली जाए और निष्पक्ष इसमें जांच की जाए। और जो ये लोग अधिकारी, मतलब जो वहाँ बाबू और अधिकारी ये कह रहे हैं कि सम्मानित पार्षदों को अंदर नहीं घुसने देंगे, हम उन्हें बता दें कि उनका इलाज कर देंगे। अगर उन्होंने इस तरह की कोई भी बात करी तो ये निगम में घुसने देंगे, और इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आप क्या? राजकुमार मांगलिक, वार्ड 34 से पार्षद हूँ। मेरा विषय ये है कि रविंदर को डिपो तक जाना क्यों पड़ा, क्यों ये अधिकारी इतने नपुंसक हैं कि इनसे बार बार कहने के बाद भी ये जनता के उठाए मुद्दे को, जो पार्षद ने गाड़ी की डिमांड की, अगर वो गाड़ी भेज दी जाती तो क्या रविंदर को डिपो जाना पड़ता? दूसरी बात, डिपो पे जाने से पहले रविंदर को इतना पोक किया गया, और वहाँ जाते ही कमरा बंद करके उस पर हमला किया गया, ताकि एक माहौल बना दिया जाए। उसके बाद गोली कैसे चली, कहाँ चली, ये नहीं पता। आत्मरक्षा में गोली चलाना भी कोई अपराध नहीं है। जब 50 लोग किसी आदमी को मारेंगे। दूसरी बात, एक आरोप ये लगा जी 20 आदमी वहाँ पहुँचे, जबकि रविंदर अपनी स्कूटी से वहाँ पहुँचा है। वो स्कूटी पुलिस ने जब्त की है वहाँ से, और जितनी भी वीडियो है सब हमारे पार्षद को पीटते हुए। एक वीडियो में भी हमारे पार्षद ने किसी को एक शब्द नहीं कहा। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात और, विनेश मनोटिया ने कहा कि 90 के 90 पार्षद वार्डों में पैसा लेते हैं। कर्मचारी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हमें पैसे दे रहा? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर ये गलत है, जो कि 100% गलत है, हम हर वार्ड के अपने कर्मचारियों से बयान दिलाएंगे, शपथ पत्र दिलाएंगे। तो विनेश मनोटिया पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने पार्षदों के पे मानहानि करने का प्रयास किया और मानहानि की। आज पार्षद अपनी बेइज्जती, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो तो सीधा ये कह रहे थे कि क्या कहते हैं कि 10-5 दिन ना आए पार्षद, बेहतर रहेगा। इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। अगर उनके पास चंद कर्मचारी हैं तो हमारे पास भी पूरे शहर की जनता है। हम उन्हें बता देंगे कि बड़ा वो है या बड़े हम हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहूँगा, पार्षद हैं और ये भी तमाम पार्षद देख रहा हूँ हैं, क्या मांग है आप लोगों की, चाहते क्या हैं? हमारी मांग यही है कि रविंदर भाई के साथ जो भी हुआ है उस पर निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी कर्मचारी हैं उनके ऊपर FIR हो। नहीं तो 17 तारीख को हम सारे समाज के इकट्ठे होकर सभी पार्षद 90 के 90 रविंदर भाई के साथ हैं, और हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आगामी बोर्ड की मीटिंग में हम नगर आयुक्त को, और जो विनेश मनोटिया इस तरीके की बात कह रहा है कि 90 के 90 पार्षदों को पीटने का काम करेंगे, हम उस दिन बोर्ड की मीटिंग में उसे दिखा देंगे कौन किसको पीटेगा। कौन किसको पीटेगा? आपसे आ जाऊँ। हाँ, आ रहा हूँ आपका। जी भैया। मैं रामगिरी पार्षद वार्ड 28 से। मेरी ये कहना है कि ये हम 90 के 90 जो पार्षद हैं तो हरी समाज के सत समाज से हैं। 36 बिरादरियों ने हमें चुनकर यहाँ भेजा है, तो हमें अच्छे काम के लिए भेजा, ना कि गलत काम के लिए। अगर हम काम की आवाज़ उठाते हैं तो बदतमीजी करते हैं सबके जो ऊपर तक अधिकारी। तो हम सब 90 के 90 एक साथ हैं। इसके लिए हमारा मान सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर नहीं सुनी अधिकारियों ने तो हमें चाहे रोड पे भी आना पड़ जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। 90 के 90 पार्षद इस्तीफा देने को तैयार हैं। इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल 90 के 90 पार्षद हम इस्तीफा देने को तैयार हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, हम एक साथ इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। 90 के 90 पार्षद। और बोर्ड में भी आगामी
आगामी बैठक है बजट की, हम उसे बजट को पास नहीं होने देंगे। ना तो या तो अधिकारी कर्मचारी आपस में जिसका भी मिल गए ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उसे बंद करवाने का काम करेंगे, और आगामी सत्र में जरूरत पड़ रही तो हम इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। योगेश वर्मा जी, आपसे एक सवाल ले लेता हूँ। देखिए कि तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें करी, 17 तारीख का ऐलान कर दिया गया, हुआ क्या क्या आप लोगों को पता लग रहा? उधर से तो तस्वीर कुछ और बताई जा रही है। उधर से तो एक प्लानिंग करके तस्वीर बताई जा रही है, क्योंकि जब किसी जनप्रतिनिधि की कोई समस्या होगी तो वो अधिकारियों से कहेगा, कर्मचारियों से कहेगा, तो तेज आवाज़ से भी कहेगा। ये तो चलता है प्रतिनिधि और कर्मचारी और अधिकारियों में। तो जब उसने गाड़ी भेजने की बात की और वहाँ से उसको जवाब गलत मिल गया तो उसने वहाँ पे बुला लिया प्रत्याशी को, उसे जनप्रतिनिधि को, यानी कि हमारे रविंदर को। तो रविंदर भाई वहाँ पे पहुँचे तो जाके उनको बंद कर लिया, उनको मारा पीटा। ये तस्वीर या वो अपनी दिखाएं ना, जो वीडियो वायरल जो हम लोग कर रहे हैं, जो चल रही है वो वीडियो वायरल है एक, और दूसरी वो अपनी वीडियो बताएं कि आके रविंदर पार्षद ने आते ही मारा, किसी को चांटा मारा हो या कुछ कहा हो, गाली दी हो, क्या करा हो, वो ठीक है। ऑडियो एक बातों की एक ऑडियो जारी है, लेकिन गाली गलौच है, हाँ गाली गलौच है उसके अंदर। लेकिन वहाँ जब वो गया, वहाँ पे पार्षद जी हमारे गए तो उसको जाके वहाँ बंद कर लिया और उसको मारा। इतने सारे आदमी, सही बात है, हमारे रवि भाई कह रहे हैं, रवि प्रकाश जी, कि छुट्टी का दिन था, महावीर जयंती थी, 100-150 कर्मचारी क्या कर रहे थे वहाँ। अब ये पार्षदों की इतने सारे सभी पार्षद, 90 पार्षद उसकी साथ हैं रविंदर भाई की, तो 90 के 90 पार्षद क्यों साथ हैं? इसका मतलब पार्षदों का कोई काम नहीं हो रहा है, पार्षद परेशान है इस बोर्ड में, और पार्षदों का कोई मतलब हक की बात नहीं की जा रही है। तो इसलिए सारे पार्षद उसके ऊपर, क्योंकि वो ये जो मतलब जो वहाँ पे गया पहले उसकी पिटाई होगी, ये जाते तो इनकी पिटाई हो जाती। तो इस समय कर्मचारी हावी है। लेकिन पुलिस ने तो 8 लोगों पर मुकदमा कायम किया है, कर्मचारी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, 2 लोगों को जेल भेज चुके हैं, रविंदर पुलिस कस्टडी में है। देखिए, बाकी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। कर्मचारी जो है, ये कर्मचारियों ने एक प्लानिंग करके किया ना। अब समस्या क्या हुई कि ये वहाँ पे थे, और जब वहाँ नगर निगम का ऑफिस है और खुल रहा है छुट्टी वाले दिन भी, तो वहाँ जनप्रतिनिधि तो चला जाएगा ना, और वो क्योंकि वो किसी का घर तो है नहीं, ऑफिस है, कर्मचारियों का ऑफिस है, तो वहाँ वो नगर निगम का ऑफिस है और उसको अधिकार है जाने का। वो वहाँ पे गए और जाने के बाद में उसको मारा गया। अगर सारे कर्मचारी एक हो गए, और सारे कर्मचारी एक हो गए प्लानिंग करके उसको वहाँ फंसाने के लिए, पार्षद को फंसाने के लिए, जिससे दूसरा कोई पार्षद अपनी मांग, अपनी लड़ाई ना लड़ सके, इस तरीके से क्या नाम है उन्होंने कार्रवाई करा रहे, और सारे अधिकारी मिलकर कार्रवाई करा रहे हैं। ये कह रहे हैं सारे अधिकारी मिलकर कार्रवाई करा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी प्रशासन से मांग है इसमें निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद ही इन्हें जेल भेजा जाए। और जो 17 अप्रैल को हमने प्रोग्राम रखा है, महा आंदोलन करेंगे, और यदि फिर भी कार्रवाई नहीं हो तो उससे भी बड़ी नई महापंचायत हो, उसके बाद भी प्रशासन की आंख नहीं खुली तो उससे भी बड़ी रणनीति बनाएंगे। सब समाज हमारे साथ है, रविंदर भाई के साथ ये 90 पार्षद है, और ज़रूरत पड़ी तो ये बोर्ड भंग करने का यही पार्षद काम करेंगे, ये भी बता रहे थे। 90 के 90 अपना इस्तीफा पेश करेंगे। रवि भाई, आपसे आखिरी सवाल में ले लेता हूँ, बस ये बता दें, देखने सब लोग कह रहे हैं 17 पे नज़र है, अगर मांग पूरी नहीं हुई? देखिए जी, 17 तारीख में आयोजक बेशक जाटव समाज के लोग हैं, लेकिन ये पंचायत सर्व समाज की है। आज भी सर्व समाज के लोग मौजूद थे, हर बिरादरी, हर समाज का पार्षद, 90 पार्षद, विभिन्न ग्रामों के ग्राम प्रधान, कई ब्लॉक प्रमुख, इतने लोग जिला पंचायत के सदस्य। निश्चित तौर पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, देश सभी का है, अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो शासन से मांग करेंगे। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो सही बात रखें, निष्पक्ष जांच करें, हर आदमी का विश्वास सिस्टम में बना रहे, इस बात की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, अधिकारियों को काम करना पड़ेगा, अन्यथा उसका आगे की रणनीति बनाएंगे। जिस तरह की बात और आ रही है कि रविंदर के साथ जो लोग गए थे, वहाँ आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ गए थे, अब उनके भी कई मुकदमे पुलिस ने खोल दिए हैं कि उन पर कई मुकदमे कायम हैं। अब देखो जी, जिस प्रकार रविंदर पे लेटे 4-5 मुकदमे कायम कर दिए, तो मुकदमे तो किसी पर कितने भी कायम कर दो, तो पुलिस के हाथ की बात है, पुलिस के हाथ में कलम है, एंड दे कैन से एवरीथिंग, जो उनका मन आए कर ले, लेकिन निष्पक्ष तो जांच हम बार बार करें। सीसीटीवी का जमाना है जी। कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, तो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जो हमलावर हैं हमलावर, और जो इसके पीछे बाबू है उसके खिलाफ FIR कायम हो, और निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष कार्रवाई हो, और गोली चलने वाली बात है उसकी फॉरेंसिक जांच हो। फॉरेंसिक बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं किस तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं, सीधा कह रहे हैं
कि जो इस मामले में है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जिन कर्मचारियों ने मारपीट की आखिर उनके खिलाफ मुकदमा कायम क्यों नहीं किया गया है, और उसी को लेकर 17 तारीख को एक महापंचायत का इन लोगों ने ऐलान किया है, उसमें अपनी बातें भी रखेंगे। और तमाम जो आरोप उधर की तरफ से भी लग रहे हैं, तमाम आरोप इधर की तरफ से भी लग रहे हैं, और सीधा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले में निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। यानी एक तरफ कर्मचारी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ पार्षद और सर्व समाज के लोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।